अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो उसका बेटा करे उस कपड़े की दुकान पे बैठेगा तो कोई बुरी बात नहीं। एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस संजीता जी, उन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली और बॉलीवुड में ये आत्महत्या का दौर जारी है। एक और शब्द उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है कि सर 14 कि ये जो बॉलीवुड है, ये जो इंडस्ट्री है, इसने उसको प्रेशराइज किया था बहुत। बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए हो या किसी भी एग्जाम के लिए हो, उन्हें बताना बड़ा जरूरी है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ हैं। अक्सर हम पिक्चरों में देखते हैं कई प्रकार के किरदार होते हैं और उनमें एक नेगेटिव किरदार भी होता है जो कि विलन का होता है, चाहे वो बॉलीवुड की मूवी हो, हॉलीवुड की मूवी हो या फिर साउथ की मूवी हो या फिर कोई अन्य भाषा की मूवी है। अक्सर एक हीरो होता है और एक विलन होता है, और जब भी लोग ये मूवीज देखते हैं, ये किरदार देखते हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल जरूर आता है कि जो पिक्चर में दिखने वाले अभिनेता है, जो एक्टर है, क्या इनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है या हकीकत इससे परे है। आज ये सब बात इसलिए मैं करी क्योंकि बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद आज भिलाई पहुंचे हुए थे। दरअसल उनकी एक संस्था है, सोनू सूद की एक संस्था है जिसका नाम है सूद चैरिटेबल क्लब, जिसकी एक शाखा भिलाई में भी काम करती है। और ये लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो कि शिक्षा या मेडिकल या फिर अन्य क्षेत्रों में जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद लोगों को ये लोग खोजते हैं और उनकी मदद करते हैं, और इसके साथ ही हाथ में हाथ जोड़ते हैं, यानी कि लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और ऐसे लोगों को ये अपने ग्रुप में इकट्ठा करते हैं जो कि बाकी लोगों की मदद कर सके, जिनके अंदर सेवा की भावना हो। आज इनकी वार्षिक बैठक थी और सोनू सूद भी भिलाई पहुंचे हुए थे। भिलाई के डिलन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिसके बाद सागर होटल में इनकी ये बैठक जो है ये हुई। खैर, बैठक में तो पत्रकारों का जाना अलाउड नहीं था, उन्हें अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे सवालों का जवाब सोनू सूद ने दिया जो कि दर्शकों के मन में आती है। अक्सर जैसे कि मैंने बताया कि एक किरदार की बात होती है निगेटिव, तो लोग ये सोचते हैं कि क्या निगेटिव किरदार करने वाले, जैसे कि सोनू सूद को आपने देखा दबंग हो या राजकुमार मूवी हो और कई मूवी जिसमें ज्यादातर वो बतौर विलेन ही काम करते नजर आते हैं और ऐसे ही रोल में लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो एक चैरिटेबल संस्था चलाते हैं, सूद चैरिटेबल क्लब, जिसकी मदद से, जिसके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारी बातें हुई, कई सवाल उनके सामने रखे गए, जिनमें एक सवाल ये भी था कि एक तरफ वो अभिनेता है और दूसरी तरफ जो है राजनीतिक बैकग्राउंड, जो अक्सर ऐसा होता है कि जो अभिनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती है, मौका मिलने पर वो लोग जो है राजनीति में चले जाते हैं। लेकिन उनसे जब ये चीज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक तो दूर दूर तक उनका ऐसा कोई राजनीतिक तालमेल नहीं बैठा है, लेकिन आगे भविष्य की कह नहीं सकते, यानी कि कहीं ना कहीं संभावना % दिखी है, लेकिन इस प्रकार उन्होंने कुछ ये चीजें कंफर्म नहीं की। बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे सवालों में एक सवाल था जो कि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था। बॉलीवुड में परिवारवाद की बात आती है, नेपोटिज्म की बात आती है, जहाँ स्टार किड्स जो है ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं या फिर इसकी वजह से जो लोकल बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, जो बॉलीवुड से बाहर से जो लोग बॉलीवुड में पहुंचते हैं, उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो एक सवाल हमारे द्वारा ये भी किया गया कि हाल ही में एक अभिनेत्री संचिता उगले ने सुसाइड कर लिया और ये सुसाइड की जो तारीख थी वो चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया 14 जून को, और 14 जून वही तारीख है जब सन 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये जो गुत्थी है अभी भी अनसुलझी और इसी बीच ये डेट फिर से दोहराई गई है और 14 जून को बेहद कम वर्ष की संचिता ने सुसाइड कर लिया। वो अपने माता पिता और 15 साल की बहन के साथ रहती है और उन्होंने कई टीवी शो में काम किया है, कुमकुम भाग्य, छावा फिल्म में भी ताराबाई का रोल इन्होंने किया है, कई प्रकार के सीरियल्स किए हैं और अभी फिलहाल वो खाली घर पर बैठी हुई थी, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। तो कुछ लोग ये कारण मान रहे हैं कि शायद रिप्लेसमेंट की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में उनके भाई का भी बयान आ रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरी बहन को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, कास्टिंग वाले लोग परेशान कर रहे थे। क्या बॉलीवुड का ये काला चेहरा है जिसमें कास्टिंग काउच जैसे चीजें सामने आती है,
परिवारवाद वाली जैसी चीजें सामने आती है, और इस सारी चीजों पर सोनू सूद से सवाल किया गया, क्योंकि वो भी बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, कई सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पर अपनी राय दी। क्या बॉलीवुड में परिवारवाद अच्छा है या बुरा है, इस पर उन्होंने अपनी राय दी। वहीं नीट का भी जो पेपर हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, उस पर भी उन्होंने अपनी खुलकर राय रखी। लगातार हो रहे सुसाइड, चाहे वो बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड के बाहर की बात करें, तो सुसाइड पर उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इंसान जो है अकेलेपन का शिकार हो रहा है, और ज्यादातर समय जो है लोगों का फोन पर बीत रहा है, स्क्रीन पर बीत रहा है, ये एक कारण उन्होंने बताया। इसके साथ ही एक चीज और उन्होंने बताई कि जिस प्रकार से वो समाज सेवा का काम करते हैं, तो सवाल ये आया कि समाज सेवा का काम करने पर जब आप मूवीज का, किसी पिक्चर का चुनाव करते हैं, तो क्या समाज सेवा का जो काम आप कर रहे हैं इसका असर आपकी फिल्मों के चुनाव पर पड़ता है? तो उन्होंने इस पर भी बेहद ही साजीदगी से जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, काफी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखिएगा। बहुत सारे सवाल उठे हैं और इसका जवाब लोग जानना ही चाहते हैं। तो आगे आप सुनेंगे सोनू सूद जी को, जो कि भिलाई पहुंचे हुए थे, और कैसे उन्होंने हर चीज पर खुलकर बात की, जवाब दिया। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है ऐसे कठिन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन सोनू सूद कहीं पर बचते हुए नजर नहीं आए, खुलकर जवाब दिया है उन्होंने। आगे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ सवाल जवाब आए हैं और क्या कुछ जवाब भी आया है। समाज सेवा करते करते एंड ऑफ द डे लोग राजनीति में एंट्री करते हैं, तो आपकी क्या विचार है, क्या राजनीति में एंट्री आपकी होगी या सिर्फ समाज सेवा में रह के समाज में अच्छा काम करना है? देखिए, अगर राजनीति में एंट्री होनी होती तो बड़े टाइम पहले हो चुकी होती। मैंने 2 दफा राज्यसभा भी के लिए भी मना किया था, और मुझे बहुत बड़े बड़े पद जो लोगों को सालों लग जाते हैं मिलने में, वो भी ऑफर हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ, तो अगर मैं शायद इस दुनिया में घुसूंगा तो शायद कहीं रुक ना जाए, तो मैं तैयार नहीं था। मुझे पता है कि राजनीति में आने से आप ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब वो समय आएगा तभी आएगा। लेकिन फिलहाल मेरे मन में कोई ऐसा अभी सोच नहीं है कि अभी आना है। अभी बस जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपके साथ चल के वैसे ही चल रहे हैं। मौका तो मिलता है, हर बार मिलता है। जब जिस स्टेट में इलेक्शन होता है मौका मिलता है, लेकिन जब तैयार होऊंगा, मेंटली तैयार होऊंगा, मुझे उससे परेशानी कोई नहीं है। लेकिन जब मन करेगा और मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, तब जरूर। जब फिल्मों का आप चुनाव करते हैं तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो इसका असर आप फिल्मों के चुनाव में आपको पड़ता है क्या? मुझे लगता है कि जब मैं फिल्में चूज करता हूँ, जब हमें स्क्रिप्ट को सुनाना लगता है, तो हमें पहले 5 मिनट में पता चल जाता है कि हम ये फिल्म करेंगे या नहीं करेंगे, पहले 5 मिनट के नरेशन में। सो वो मुझे लगता है कि शायद जिंदगी का एक्सपीरियंस, अब इतने भाषाओं में इतनी फिल्में कर ली, इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन अगर आप समाज सेवा की बात करें तो डेफिनेटली जो आपकी रियल इमेज होती है उसका कहीं ना कहीं असर जरूर होता है। मैं एक बार साउथ में फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो मेरे साथ प्रकाश राज थे, तो उनको मेरा कॉलर पकड़ना था, बोले मैं तो नहीं पकड़ूंगा, गाली मारेगी पब्लिक में। तो फिर सीन थोड़ा चेंज किया। चिरंजीवी सर के साथ शूट करना था, बोले मैं लात नहीं मारूंगा यार, पब्लिक मेरे फैंस मुझे गाली देंगे। सो वो जो आप निजी जिंदगी में करते हैं, जो आपका इमेज होता है, वो पर्दे पर कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। कई सालों से बॉलीवुड से जुड़े हैं आप, जो परिवारवाद की बात आती है वो कितना हकीकत है? देखिए, अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो उसका बेटा अगर उस कपड़े की दुकान में बैठेगा तो कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी का फादर हॉस्पिटल चलाता है, तो अगर वो बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो भी कोई बात नहीं। तो परिवारवाद तो वहां पे भी आता है। तो फिल्म लाइन के अंदर भी अगर आप कि माता पिता में से कोई फिल्म लाइन में है और बेटा उसी या बेटी उसी दुनिया में बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी भी इच्छा होगी मैं करूँ, तो बुरी बात नहीं। पर हाँ, हुनर होना बड़ा जरूरी है। आप किसी भी परिवार से हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है वही आपको सर्वाइव करवा सकता है। एक अंतिम सवाल है सर, एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस संजीता, उन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली और बॉलीवुड में ये आत्महत्या का दौर जारी है। एक और शब्द उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है कि इट्स 14 जून। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आपकी क्या राय है? 14 जून जी, उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और तारीख वही है उनकी भी सुसाइड करने की, जो सुशांत सिंह। अच्छा, तो देखिए मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसा कोई करता है,
पर वो जो अकेलापन है ना सिर्फ फिल्म लाइन में पर बहुत सारे और भी प्रोफेशंस में है, तो आपके साथ बात करने वाला कोई चाहिए रहता है। आजकल हम अपने फोन्स में इतना बिजी हो गए हैं कि अपना सर झुका रहता है और अपने फोन्स में लगे हुए हैं। रील्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया हमारा सबसे अच्छा परिवार है। अगर आप एक्चुअली अपना किसी का भी फोन, यहाँ पे इतने लोग हैं खड़े होकर देखें, तो अपने फोन का अगर आप टाइम्स देखें कितना आपने समय स्क्रीन पे बिताया, तो आपने 100% स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताया होगा अपने परिवार से ज्यादा। तो मैं एक मिनट में पूरा कर लूं। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रीन जो नया परिवार बना है वो कहीं ना कहीं आपको अकेला बहुत बना देता है। मैं खुद भी अभी जो आपने बोला, मैं ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जो आप जल्दी अगले कुछ दिनों में देखेंगे, जहां पर आप फोन पे बात करके किसी से, अगर मैं फादर घर पे अकेले हैं और उनकी इच्छा थी कि मैं कैरम खेलता हूँ, है नहीं, तो आप फोन पे बात करेंगे, कैरम खेलने वाला घर पे आ जाएगा। अगर किसी को बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलने वाला घर पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुनने वाला बहुत जरूरी है। आजकल सुनने वाले लोग नहीं है, तो जो किसी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ होती है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करेगा तो वो जो समय है, जो सेंसिटिव समय होता है जहाँ पर इंसान ऐसा स्टेप लेता है, मुझे लगता है वो गुजर जाएगा और उसी के लिए हम सब रामनवमी में जश्न जो हुआ है, दान चोरी हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, चाहे चैरिटेबल क्लब हो चाहे मंदिर हो, लोग बड़ी आस्था से दान देते हैं, मदद की करते हैं। तो क्या कहना चाहिए जो बनी उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है? आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो श्रद्धा से अपन ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, लोग दान करते हैं, अपनी सेविंग्स छोड़कर अपनी तनख्वाहें देते हैं, और अगर ऐसा हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हीं की प्रॉपर्टी लेके दान करवा देनी चाहिए। अभी आने की है जी, मैंने अभी एक साउथ की फिल्म कंप्लीट की है जो आएगी, अभी उसका टाइटल फिक्स नहीं किया है। उसके अलावा मैं खुद एक फिल्म मैंने लिखी है, फतेह के बाद मैं अगली फिल्म शुरू कर रहा था। उस फिल्म का नाम है नंदी, जो शिव वाले जो नंदी हैं वो, और उसकी शूटिंग हम लोग इस साल शुरू करेंगे। अगले साल मिड के अंदर फिल्म आएगी, एक्शन फिल्म है, उसकी तैयारी चल रही है। क्या भाई? देखिए, मैं युवाओं को सबसे यही कहना चाहूंगा कि इंतजार मत कीजिए कि मैं बहुत फेमस होऊंगा, बहुत पैसे बनाऊंगा, बहुत सक्षम हो जाऊंगा कुछ बड़ा करने के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी आज ही उठाएं, फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेस हैं, आप फेमस हैं या नहीं है, लेकिन आप जुड़िए, अपने दोस्तों को लेके आइए, सू चैरिटी क्लब के साथ जुड़िए, ताकि हम भी मिलकर कुछ एक सही रास्ते पे करें। क्योंकि जब आप भलाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो फिर ईश्वर जो होता है वो आप पर इतनी दुआएं बख्शता है कि आपके सपने अपने आप पूरे होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल लें, फिर देखिए आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में दशकों बाद नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब मुख्यधारा लौटे युवाओं, विशेषकर बस्तर के आदिवासियों के लिए आपका क्या संदेश है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि बस्तर, मैं नागपुर से पढ़ाई की है वैसे मैंने, तो बस्तर के मुझे पता है कि वहाँ पे बड़े सारे आर्टिस्ट हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं वहाँ पर। और उसी के बीच में जब हम ये नक्सलवाद की बात करें और जहाँ पे युवाओं ने सरेंडर करके एक नई दुनिया शुरू की है, मुझे लगता है उनको एजुकेशन, अच्छी जिंदगी, और अगर एक रास्ता सही मिल जाएगा तो हमारा जो देश है वो और बेहतर होएगा। उसी के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी है। कभी किसी पॉलिटिशियंस को तकलीफ हुई आपकी वजह से कि यार आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो? पर ऐसा किसी ने बताया तो नहीं मुझे, घर पे हो रही हो तो पता नहीं। नहीं, मना नहीं किसी ने किया, सब लोग अच्छा ही करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। बट लाइक आई सेड कि आप जब मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको हर चीज के लिए तैयार रहना जरूरी चाहिए। वो बोलते हैं कि मदद भी बड़ी कमाल की चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। एक प्रश्न हो रहा है जी, इनके कामों से प्रभावित है राजनीतिक और बॉलीवुड। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, फिर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और खुद सोनू सूद। इनके कामों से प्रभावित। देखिए, मैं ना आम इंसान से प्रभावित हूँ। आम इंसान होता है ना, वो आपको रोज प्रेरणा देता है, बहुत अच्छी, बहुत कमाल की देता है कि मेरे घर में मेरी कमाई 100 है लेकिन मेरे खर्चे 200 है, मैं उसको कैसे बचाऊं। तो वो एक प्रेरणा देता है कि कैसे आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। सो मुझे लगता है जरूरत एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाती है। जब तक
नहीं होता तो हम भी जब फिल्म लाइन में थे तो हम बॉक्स ऑफिस नंबर के पीछे भागते रहते थे, हमारी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 500 करोड़ का कर लिया, 1000 करोड़ का कर लिया, यही भागते रहते और फिर 6 महीने बाद 1 साल बाद लोग भूल जाते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं जब कोविड में करीबन 7.5 लाख लोगों को घर भेज पाए थे, आज भी लोग मुझसे आकर मिलते हैं और भैया आपने मुझे इस ट्रेन से भेजा था, आपने मुझे इस फ्लाइट से भेजा था, आपने मेरे बच्चों को पढ़ाई कराई, आपने इसको बचाया था, अभी देखो बड़ा हो गया। सो वो मेरे लिए हर रोज एक बॉक्स ऑफिस बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म रहती जब मैं उसे देखता हूँ, तो मुझे लगता है उससे बड़े कोई हीरो नहीं, आम इंसान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। अच्छा सोनू जी, एक सवाल और, बॉलीवुड भोजपुरी सिनेमा छत्तीसगढ़ में छालीवुड कहा जाता है और साउथ की मूवी तो आप कर ही रहे हैं, कौन सा चाहे वो साउथ की बात करें या बॉलीवुड, आपके नजरों में कौन सा क्षेत्र जो है अच्छा काम कर रहा है? साउथ की मूवी तो पूरे सेंट्रल इंडिया में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। देखिए एंटरटेनमेंट की कोई भाषा नहीं होती। मैंने करीबन 100 फिल्में की है 12 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, सब भाषाओं में की है फिल्में। मैं तब से बोलता आया हूँ कि जब अच्छी कहानी होगी, भाषा आप उसको छत्तीसगढ़ी डाल दीजिए या साउथ की डाल दीजिए या इंग्लिश डाल दीजिए, लोग देखते हैं। आज आप अपने सिनेमा में मुझे लगता है हिंदी से भी ज्यादा दूसरी साउथ की फिल्में देखते हैं या कोरियन ड्रामास देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहानी अच्छी है। तो जो अगर आप ईमानदारी से बनाएंगे, भाषा कोई भी हो, वो हिट ही होगी। क्या धर्म और न्यायपालिका अपना सही काम कर रहा है? कौन कौन सर? धर्म और न्यायपालिका जी सही काम कर रहा है आज के समाज में? देखिए सर, सब काम तो सभी अच्छा ही कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि वो काम अच्छा कर रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो भी आप फेल हो। और अगर आपको लगे कि वो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर उनसे सीखना भी चाहिए। सिर्फ धर्म से जिंदगी नहीं चलती, और अगर आप सिर्फ न्यायपालिका की बात करें तो आप उसके ऊपर भी पूरा निर्भर नहीं रह सकते। अपने कंधों पर बोझ उठाना होगा, खुद का धर्म बनाना होगा, खुद की न्याय देना पड़ेगा आपको। सर आपका कोई डायलॉग और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे क्या? उनके लिए क्या कुछ है? मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट था जिन बच्चों ने सुसाइड किया। कई बार बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप सपने देखते हैं उनके लिए और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि मेरे को बनना है, अपने परिवार को वापस खड़ा करना है, बहुत कुछ करना है, और वो जब नहीं हो पाता तो कई बार वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। सो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, जो माँ बाप हैं, उनको भी बच्चे, जिनके भी बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए हो या किसी भी एग्जाम के लिए हो, उन्हें बताना बड़ा जरूरी है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ हैं। तो हमें इतना प्रेशर नहीं देना जिसके कारण ये यंग जनरेशन से कर पाती है। सो मुझे लगता है कि अगर हम पेरेंट्स थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं और जितने बच्चे हैं वो भी ये समझ लें कि आपके माँ बाप, आपका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी बड़ा औहदा आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। मुझे लगता है कि आगे ऐसा नहीं होगा और हम कोशिश करें कि ऐसा ना हो। पिछले साल आपकी वाइफ का कार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपने ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी एक अवेयरनेस पोस्ट किया था वीडियो, जी। उसमें भी क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे एक्सीडेंट देखिए पीछे वाले बैठते हैं ना लोग, वो भी सीट बेल्ट बांधा कीजिए, पीछे वाले बांधते नहीं है सीट बेल्ट। सुनीता भी उस समय गाड़ी के अंदर ही थी, उसी गाड़ी के अंदर जब वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, और जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले तो मेरी वाइफ जिसने सीट बेल्ट पहना था उसने तुरंत बोला कि सुनीता आप भी पहन लो सीट बेल्ट। तो इन्होंने सीट बेल्ट लगाया और 2 मिनट बाद उसके बाद एक्सीडेंट हुआ और सीट बेल्ट ने बचाया सबको। तो आप याद रखिए, जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये मत सोचिए कि आगे वाला सीट बेल्ट पहनेगा तो पीछे वाले को कुछ नहीं होता, पीछे वाले भी सीट बेल्ट बांधिए। और अगर आप जब नहीं पहनेंगे तो याद रखिएगा कि मैं आपको कहीं ना कहीं से देख रहा हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।